जम्मू कश्मीर में तबाही को 12 दिन हो गए हैं, लेकिन जन्नत में जिंदगी अब भी पटरी पर नहीं लौटी है। अब भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। वहीं सेना देवदूत बनकर लोगों को बचाने में लगी है। ये बात अलग है कि सेना का कैप उनको साजो सामान इस बर्बादी के शिकार हुए हैं, लेकिन वो अपना दुख दर्द भूलकर लोगों को मुसीबत से निकालने में लगे हुए हैं। इंडिया न्यूज आज आपको तबाही की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएगा। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत उन तमाम इलाकों में पहुंची जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। आगे आप जम्मू कश्मीर में तबाही की वो तस्वीर देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी होगी। जलमग्न इलाका, मदद को इंतजार करते लोग, गंदा पानी पीने को मजबूर जम्मू कश्मीर के निवासी और साथ ही सेना के हौसले की कहानी। अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की शुरुआत शीतल राजपूत ने सेना के एयरबेस कैंप से की है। मौजूद है श्रीनगर की हवाई पट्टी पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं सेना के, वायुसेना के, जो तमाम राहत की सामग्री जो है वो लेकर जा रही है श्रीनगर के उन तमाम इलाकों में जो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। ये एक हेलीकॉप्टर है सेना का जिसमें बैठकर अभी हम जाएंगे और उन तमाम इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस वक्त क्या जमीनी हालात है कश्मीर घाटी में, और साथ ही आपको ले चलेंगे हम सेना के से प्रभावित है। ये एक हेलीकॉप्टर है सेना का जिसमें बैठकर अभी हम जाएंगे और उन तमाम इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस वक्त क्या जमीनी हालात है कश्मीर घाटी में, और साथ ही आपको ले चलेंगे हम सेना के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में जो कश्मीर में है, जिसका नाम बादामी बाग कैंटोनमेंट में है। तो भारतीय सेना के इस हेलीकॉप्टर में, इस चॉपर में हमारे साथ कर्नल गुरदीप है जो कि इस चॉपर को उड़ा रहे हैं और ये इसे ले जाएंगे सीधा बादामी बाग कैंटोनमेंट, जो कि कश्मीर में सेना का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है, कोर हेडक्वार्टर्स है। और सेना जबकि राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, उसके खुद का जो हेडक्वार्टर है बादामी बाग कैंटोनमेंट, वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। झेलम नदी का पानी पूरे कैंटोनमेंट में भर गया था। हम आपको सीधे यहां से कैंटोनमेंट में ले चलेंगे। और आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे सेना अपना दर्द भूलकर बेहाल जन्नत के जख्म को दूर करने में लगी है। लेकिन उससे पहले आप देखिए बेहाल बर्बाद कश्मीर के लोग कैसे बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आलम यह है कि लोग बाढ़ के गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत श्वेतांग के उस इलाके में पहुंची जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। ये गलियों में यहाँ पे पानी घुसा है, बिल्कुल झेलम नदी के किनारे बसा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर किस कदर सैलाब से तबाही आई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी गलियों में पानी भरा हुआ है। और ये जो दीवार पे आप निशान देख रहे हैं, मेरे सामने वाले मकान की दीवार जो अभी थोड़ी सी बची हुई है, इसके ऊपर वो जो निशान आप देख रहे हैं, वहां तक पानी की लहरें आई, वहां तक पानी जो था वो भरा हुआ था। और इन लोगों का कहना है कि सब कुछ इनका तबाह हो गया इस बाढ़ में। हमारे साथ यहाँ पर आदिल मौजूद है जिनका ये घर है पीछे। आदिल, हम देख पा रहे हैं कि दीवार के ऊपर तक पानी गया, तो बहुत ज्यादा तबाही हुई। बहुत ज्यादा। उस टाइम हमने चिल्लाया, कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ, कोई भी नहीं आया। यहाँ पे तकरीबन हम 5000 लोग फंसे हुए थे। आज पहली बार हमने देखी है आर्मी की यहाँ पे बोट। आज से पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं था, ना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई था, ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई था, कोई भी यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे थे, सब ऐसे थे, घरों पे छतों पे चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ। ये एक घर का मंजर है। अगर आप आगे जाओगे तो वहां से 10-15 मकान और गिरे हुए पड़े हुए। तो इतने दिन आपने कैसे खुद ही हेल्प कर रहे थे, एक दूसरे के मकानों में बैठे हुए थे। भी आपके इलाके में किस किस चीज की जरूरत है जो आप तक नहीं पहुंची है, जो आप चाहते हो? सबसे बड़ा चीज हमारे पानी चाहिए इस टाइम, बस पानी चाहिए हमें। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। पानी की बहुत किल्लत है, पीने का पानी। और क्या, और रास्ते वास्ते तो अभी बंद है। तो पानी जब आपके पास है नहीं तो आप कैसे गुजारा? ऐसे यही पानी पीते इस टाइम हम यही पानी उबाल के पीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर हालात यहाँ पर बदतर हैं कि ये झेलम का पानी जो कि अब कीचड़ में तब्दील हो चुका है, पानी की इतनी किल्लत है यहाँ पर कि ये इसी पानी को उबाल कर पीने में के लिए मजबूर हैं और इन्हें जरूरत है इस वक्त सख्त कि पानी यहाँ तक पहुंचे। और उनका ये मानना है कि सरकार ने, प्रशासन ने, किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और ये इलाका उन इलाकों में से जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि ये बिल्कुल झेलम के किनारे बसा हुआ है।
कैमरामैन नीरज के साथ शीतल राजपूत, सोइतांग, कश्मीर, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर में सेना के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में भी पहुंची। यकीन जानिए, बादामी बाग कैंटोनमेंट की जो तस्वीर हमने देखी उसे देखकर कांप जाएंगे। साथ ही आप सेना को सलाम करेंगे कि वो कैसे अपनी परेशानी को भूलकर जन्नत के जख्म भरने में लगे हुए हैं। इंडिया न्यूज के कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त खड़ी हूँ श्रीनगर की बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया में, जो कि श्रीनगर कश्मीर की सबसे बड़ी कैंटोनमेंट है और यहाँ का कोर हेडक्वार्टर्स है। मेरे पीछे जो आप पानी का दूर दूर तक दरिया जैसी ये चीज देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर पीछे ये मेन एंट्रेंस था बादामी बाग कैंटोनमेंट का, जिसे बीबी कैंट कहते हैं शॉर्ट में। तो ये मेन एंट्रेंस था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस का कहीं नामो निशान नहीं है, कोई गेट, कोई दरवाजा, कुछ नहीं दिख रहा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बरसात के 8 दिन बाद भी ये हाल है बादामी बाग कैंटोनमेंट में। तो आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त सैलाब यहां पर आया, झेलम का पानी यहां घुसा, तो उस वक्त यहां पर क्या हाल होगा। चारों तरफ आप पानी ही पानी देख सकते हैं। लेकिन आज भी यहां पर फौज के जितने जवान हैं, फौज के लोग हैं, सेना के लोग हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कश्मीर के लोगों में राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं दूर दूर तक के इलाकों में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर संदीप। नीरज, मेजर संदीप से हम बात करेंगे अभी। मेजर संदीप, हम देख रहे हैं कि हमने बहुत नाम सुना था बादामी बाग कैंटोनमेंट का। कश्मीर की सबसे बड़ी कैंटोनमेंट है, कोर हेडक्वार्टर्स है, बड़ी बेस है। पूरा पानी मेन एंट्रेंस कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर काफी पानी आ गया था जिस दिन पहले दिन ही बारिश हुई थी रात को, जब फ्लड आया था अपना 3-4 बजे के आसपास, और पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एज यू कैन सी, अपने पेड़ों के ऊपर देखिए आप, कम से कम यहाँ पर 10 से 12 फुट पानी आ गया था इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं। पेड़ों के ऊपर दिख रहा है आपको वो मार्क्स। बिल्कुल, हम सामने देख सकते हैं कि पेड़ों पे जो आपको निशान दिख रहा है। नीरज से कहूंगी कि वो जूम करके दिखाएं। यहां तक पानी जो था वो भरा हुआ था, तकरीबन 12 से 15 फीट ऐसा कहा जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बेस उस वक्त किस हाल में होगी, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी फौज की बेस मानी जाती है। इसके अलावा और यहाँ पर ऑफिसर्स अकोमोडेशन थी। अगर आप कैमरे को दिखा सकते हैं, यहीं से दिखाई दे रहा है कहाँ तक पानी चढ़ा था। जो सेकंड फ्लोर है उसके 3-4 फुट तक पानी आ गया था। फर्स्ट फ्लोर अभी भी पानी के नीचे डूबा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर उधर फोकस करेंगे तो जहाँ पर मिट्टी का लेवल निशान दिख रहा है अंदर की तरफ, वो खिड़कियों के नीचे, वो फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर अभी भी पानी के नीचे है। बिल्कुल, जैसे कि हमें मेजर संदीप ने दिखाया, आप पीछे तक देख सकते हैं पानी पानी है। ये रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे ऑफिसर्स के, और वो जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है, एक क्वार्टर वो है, और वहां पर आप जो पहला फ्लोर है, वहां पर ऊपर मिट्टी का निशान जो देख रहे हैं, वहां तक पानी था। यानी तकरीबन पहला फ्लोर जो था क्वार्टर्स का, वो पूरा का पूरा पानी में डूब गया था। और उस वक्त कितनी दिक्कत पेश आई होगी सेना के लोगों को। उनके परिवार यहाँ रहते, तकरीबन 200 परिवार सेना के उस वक्त बादामी बाग कैंटोनमेंट में रह रहे थे, जिन्हें बाद में धीरे धीरे करके निकाला गया। पहले कश्मीर के बाकी लोगों तक राहत पहुंचाई गई, फिर सेना ने अपने बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा, लेकिन अभी भी हालात यहाँ पर पूरी तरह से सुधरे नहीं है। ये एक ऑफिसर की कार थी, आप देखिए बिल्कुल इसके ऊपर से पानी चला गया था, जो निशान दिखाई दे रहे हैं। संदीप के साथ ऑफिसर्स क्वार्टर्स में चलेंगे। पानी में से गुजर के हमें जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पानी क्योंकि अभी भी यहाँ भरा हुआ है। तख्तों के ऊपर से चल के बोट्स में बैठकर सेना के लोग यहाँ से राहत और बचाव की सामग्री लेके कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। ऐसी ही एक बोट में हम सवार होंगे और पहले हम देखेंगे तस्वीर उन क्वार्टर्स की जो पूरी तरह से पानी में डूब गए थे, क्या हालात है वहां आज। फिर हम कश्मीर के बाकी इलाकों का दौरा करेंगे जहां पर सेना राहत और बचाव की सामग्री लेकर जा रही है। तो आपने तस्वीरों में देखा कश्मीर में सेना का सबसे बड़ा कैंप पानी में किस तरह डूबा हुआ है। खूबसूरत दिखने वाला बादामी बाग कैंट एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कैंट की सड़कों पर नाव चल रही है। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत सेना के एक मेजर के साथ नाव पर सवार होकर पूरे एरिया का उन्होंने जायजा लिया। आप खुद सेना सबसे बड़े बेस में तबाही की तस्वीर आप खुद देखिए। तो ये बादामी बाग कैंटोनमेंट का मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस सड़क है, जो कि आज एक नदी का रूप इख्तियार कर चुकी है। देखिए दूर दूर तक, देखिए कितना पानी है दूर दूर तक। यहाँ पे बच्चों के स्कूल्स थे, पीछे आपको बैंक की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी।
ये बैंक की इमारत है जो कैंटोनमेंट के अंदर की बैंक की इमारत सेना के खुद के इस्तेमाल के लिए, उनके कर्मियों के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। आज भी कई फीट ऊंचा पानी यहाँ पर जमा हुआ है, लेकिन फिलहाल ये एक मेकशिफ्ट बोट पॉइंट बन गया है। इसे बोट पॉइंट का नाम दिया गया है, जहां से नौकाएं, नावें, बोट जो है वो सेना लेके जाती है रेस्क्यू के लिए, राहत और बचाव के लिए। तो ये पूरा इलाका इस वक्त अभी भी पानी में डूबा हुआ है। तो ये जो आप पीछे लोग देख रहे हैं बोट्स में सवार हैं, ये बचाकर लाए गए हैं। इन्हें अलग अलग हिस्सों से कश्मीर, श्रीनगर के लाया गया है। और मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख सकते हैं। मैं नीरज से कहूंगी, नीरज आप अपने बाई तरफ देखिए, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जिसपे लिखा है हेडक्वार्टर चिनार कोर, ये इस बोर्ड के ऊपर तक पानी था। ये बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था हमको जब पूरा पानी भरा यहाँ पे, तो पूरा नीचे था ये बोर्ड पानी के। जैसा कि मेजर ने हमें बताया कि ये जो बोर्ड है जिसपे ये हेडक्वार्टर का नाम लिखा है, ये पूरा इसके ऊपर तक ये पानी से भरा हुआ था। ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ान लगातार यहाँ पे भरते रहते हैं, क्योंकि हेलीपैड यहाँ पर है, पास में बनाया हुआ है, जो कि राहत की सामग्री लेके जाता है अलग अलग इलाकों में। मुझे तो पूरा ऐसा लग रहा है मेजर कि मैं एक नदी में नाव में जा रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ सड़क हुआ करती थी, मैं तो इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकती। बिल्कुल मैम, आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पीले निशान है, यहाँ तक पानी चढ़ा हुआ था, तो ये कम से कम 20 फुट होगा जमीन से। ये सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था। यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो बिल्कुल पानी के नीचे था, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी 4 फुट पानी आया हुआ था। 200 परिवार सेना के थे, जिनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, तमाम तरह के लोग थे, लेकिन वो सब यहाँ फंसे रह गए और फिर पहले कश्मीर में बाकी जगह राहत पहुंचाई गई और फिर उन्हें यहाँ से निकाला गया। अभी यहाँ पर जो स्थिति है, इसको पूरी तरह से ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? इसमें तो काफी टाइम लगेगा। लोग यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि पूरा मिट्टी से भर गया है अंदर और उनका सामान वगैरह बिल्कुल खराब हो गया है। इधर में आप अगर फोकस कराएंगे तो देखेंगे ये कार। बिल्कुल नीरज, देखिए सामने आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि गाड़ियां, ये कारें जो थी, या पोर्च रहा होगा जहां गाड़ियां पार्क रहती होंगी, वो किस कदर पानी में डूबी हुई हैं। बेहद खूबसूरत इलाका माना जाता था बादामी बाग कैंटोनमेंट, देश की बेहद सबसे ज्यादा खूबसूरत कैंटोनमेंट्स में से एक मानी जाती थी। दूर पीछे पहाड़ी, शंकराचार्य मंदिर वहां पे, आसपास में बागान और बेहद खूबसूरती से सेना ने इसे मेंटेन किया हुआ था। लेकिन अब ये इस कदर बर्बाद हो गई है, इस कदर वीरान हो गई है, उजड़ गई है कि इसको वापस वो शक्ल दे पाने में सेना को बहुत सारा समय लग सकता है। और इसके आसपास का इलाका जो, हाँ जी, ये अभी हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आप ये देखेंगे ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो अभी इसको नया बनाना है या इसको रिपेयर करना। ये किस चीज की इमारत थी? ये एक ऑफिस था यहाँ पर, तो अभी ये बिल्कुल ही टूट चुका है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये मेन एंट्रेंस है बादामी बाग कैंटोनमेंट का, और सबसे ज्यादा पानी से अफेक्टेड यही इलाका है, यही एरिया है। ये जो ऊपर तक आप पीला पीला निशान देख रहे हैं मिट्टी का, यहाँ तक पानी आया था। इतने पानी में पूरी कैंटोनमेंट डूबी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी भी सेना के जवान जो है मुस्तैदी से लगे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अपना लगातार कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि लोगों को अब इस तरह से चलकर पानी में आना पड़ता है, या तो बोट्स का सहारा है या फिर आप कई फीट ऊंचे पानी में से खुद गुजर कर, निकल कर, तैर कर सामने आइए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी जारी है, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से। तो ब्रेक के पहले आपने देखा कि सेना का सबसे बड़ा बेस जम्मू कश्मीर में कैसे डूबा हुआ है। सिर्फ कैंट ही नहीं बल्कि इस इलाके के स्कूल, प्लेग्राउंड सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। झेलम के कहर की ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी। आप इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत की अगली रिपोर्ट देखिए। आप जैसे कि देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर, बादामी बाग कैंटोनमेंट में बड़ा सा स्कूल, बड़ा सा कैंपस इसका, लेकिन आज किस हाल में है ये कैंपस आप देखिए, और इससे निकलने में कितने साल लग जाएंगे आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये सामने टेनिस कोर्ट रहा होगा, वो बास्केटबॉल कोर्ट आप देख सकते हैं जहां बच्चे खेला करते होंगे, लेकिन आज ये पूरा पानी में डूबा है और एक अच्छा खासा अरसा लग जाएगा, वक्त लग जाएगा इसको फिर से ठीक होने में या दोबारा स्कूल की शक्ल लेने में, जो कि आज कहीं से भी स्कूल की शक्ल दिखाई नहीं दे रही इस पूरे कैंपस की। स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड हुआ करता था, ये हमें बता रहे हैं मेजर और मुदासिर। ये स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड था, लेकिन आज ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है, सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पहले छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेला करते होंगे और
वक्त कैसा माहौल यहाँ रहा करता होगा। मेजर संदीप हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने हमें बताया कि कैसे जब बाढ़ आई और लगातार पानी भरता चला गया, स्कूल में भरता चला गया, क्वार्टर्स में भरता चला गया, तो फिर कैसे बच्चों को, लोगों को उन्होंने निकाला। मेजर हम सबसे पहले पानी यहाँ पर 3-4 फुट था जब हम यहाँ पर आए, तो हमने सोचा इतना ही रहेगा तो घबराने की बात नहीं है बोल के हम लोग ग्राउंड फ्लोर में अपना सामान वगैरह रखा। लेकिन जब थोड़ी देर में ग्राउंड फ्लोर भी भर गया पानी से, आप देख सकते हैं वहां पर दीवार, तो हम फर्स्ट फ्लोर में चले गए। आधे घंटे के अंदर अंदर पानी फर्स्ट फ्लोर को टच करने लगा, तो हम लोगों को ये अंदर से सीलिंग तोड़कर ऊपर रूफ में निकलना पड़ा और फिर फर्स्ट फ्लोर में से जब 6-7 इंच पानी आ गया तो वहां पर जाके रुका ये पानी। यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपने देखा कि कैसे सेना का कैंप तबाह हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी सेना मुस्तैदी से राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। हालांकि अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद का इंतजार है। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक झेलम के किनारे श्वेतांग इलाके में पहुंची, जहां एक बीमार बच्चे को दवा का इंतजार था। शीतल के साथ इस इलाके में पहली बार मदद पहुंची। किनारे बसा हुआ ये इलाका है और झेलम नदी के इस मुहाने पर आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ी हूं, मेरे पीछे ये घर जो कि बिल्कुल किनारे पर बना हुआ था, इसका निचला हिस्सा बिल्कुल डूब चुका है। हालांकि आज पानी का स्तर नीचे गया है, कल तक ये बिल्कुल ऊपर तक रहा होगा। और ये इस घर में रहने वाले लोग हैं जो कि कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसी तरह इन तक पहली बार ये राहत पहुंच रही है। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं सीढ़ियों पर जो इस घर के बाशिंदे और आसपास के लोग मौजूद हैं। एक बच्चा हमें बताया गया कि इस घर में है और उसकी तबीयत खराब है कई दिनों से, लेकिन क्योंकि ये इलाका पानी में इस हद तक डूबा हुआ था कि यहाँ पर किसी मदद का पहुंच पाना बिल्कुल असंभव था। लेकिन आज यहाँ पर सेना की टीम आई है, सेना की डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। और आप आएंगे नीचे? आप कितने दिनों से यहाँ फंसे हुए? और 10 दिन से फंसे। सबको हमारे पास जो कपड़ा था, चावल था, तेल था, सब पानी में गए। इसके कपड़े सब कुछ हमें कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। ये छोटा बच्चा, इसकी उम्र कितनी रही होगी? 1 साल और 1 साल। और आपने बताया इसकी तबीयत खराब है? हाँ, इसकी तबीयत भी बहुत खराब है, मगर डॉक्टर के पास लेते, मगर यहाँ मत रास्ता था, हम ले जाते इसको डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टर ही नहीं था। यहाँ पर पानी ऊपर तक भरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर किसी भी राहत टीम का पहुंचना संभव था। लेकिन आज यहाँ राहत टीम आई है और हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस बच्चे का मुआयना किया, देखा क्या बच्चे को तकलीफ है? मैम, इसकी छाती जाम है एंड ऑल्सो फीवर है, तो अभी इसको दवाई दे देंगे एंड होपफुली द किड शुड बी फाइन। और इसी के साथ इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम ऐसे ही आपको एक एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।